हाँ बहन जी को दे दीजिए। मैं हाँ खड़ी हो जाओ। बहन माइक लो आप। माँ आप इसके बाद खड़ी हो जाना। आप खड़ी रहो, इसके बाद माइक ले लें। पहले बिटिया। पुरुषों में टोपा वाला तू खड़ा हो ही जाओ। हाँ हो ही जाओ। तुम बैठ जाओ। लाल वाले को, लाल वालों को दे दो पहले, फिर तुम्हें पीछे वालों को दे दो माइक। बोलो बिटिया। सीताराम गुरुजी। सीताराम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। बोलो। गुरुजी मेरी एक इच्छा है कि आप करीला धाम जाएं, माता रानी की दर्शन करें एक बार। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और आज ही ये हम चर्चा कर रहे थे और बहुत जल्दी जाएंगे। जी गुरुजी। कब जाएंगे ये पता नहीं, जाएंगे। ये इच्छा है मेरी पक्का गुरुजी। पक्का आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप एक प्रश्न है मेरा गुरुजी। गुरुजी हम जो दिया जलाते हैं भगवानों के सामने, उसमें जलते जलते पूरे दिए में आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? भगवान नाराज हो जाते हैं या फिर कुछ और बात? काय का दिया होता है? दिया जलाते हैं ना भगवानों के आगे पूजा करते समय। हाँ तो वो मिट्टी का दिया, तो उसमें पूरे में तो वो पूरी बात ही जल जाती है, आग लगने लगती है इतनी। अगर उसमें घी कम होगा तो पूरी बाती में नहीं आग। गुरुजी, अभी 4-5 दिन पहले ही ये पूरे दिए में इतनी जोर से आग लगने लगी थी, इसलिए बोल रही हूँ। देखिए भगवान कभी रुष्ट नहीं होते। पहले तो हम आपका एक कीड़ा साफ करेंगे। भगवान स्वप्न में भी किसी के ऊपर रुष्ट नहीं होते। नहीं ऐसा बोलते हैं ऐसे कि दिया में आग लग गई तो भगवान नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये पूजा स्वीकार नहीं किंवदंतियां हैं। भगवान स्वप्न में भी रुष्ट नहीं होते। जब बहुत गलत कार्य करने पर जन्म देने वाले माँ बाप रुष्ट नहीं होते तो ये परम पिता तो कभी रुष्ट हो ही नहीं सकते। गुरुजी। अच्छा एक और बात, भगवान इतने फ्री नहीं है कि तुमसे पूजा करने पर ही रुष्ट हो जाए और दिया में आग छुपा दे। अगर वो इतने ही फ्री रहे तो वो राक्षसों के घर में आग लगाएं। तो साधारण भाषा में बहन जी आज से ही ये मलाल निकाल दीजिए। कोई लौकिक कारण या नकारात्मकता का भी कारण हो सकता, पर ईश्वरीय कृपा के लिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ईश्वर कभी नाराज न हुआ, न हो सकता किसी भी भक्त पर। भगवान खुद कहते अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं जहां हमारे भक्त हमारा भजन करते वहीं मैं स्थापित हो जाता हूँ। गुरुजी हम मेरा पूरा परिवार बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है। हमने लहसुन प्याज भी बंद कर रखा है गुरुजी। आपकी जय हो और भगवान करे आपका पूरा परिवार ऐसी हंसी खुशी से खेलता रहे। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे भैया की तबीयत बहुत खराब है। स्वस्थ रहे। ले आना धाम पर पेशी धाम पर 3 बार फिर आए, फिर भी उनको आराम नहीं लग रहा। पेशी शुरू कर दो तो कर दी ना गुरुजी। बस वो बालाजी ये वही मैं बोलते हैं, हम बोलते हैं भैया आप जाओ, लेकिन वो ये बोलते हैं मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी जब ही जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। बड़ी आफत, मतलब दवाई खाने नहीं है बीमारी ठीक करने। नहीं गुरुजी दवाई खा रहे हैं, लेकिन दवाई मतलब धाम पर जाना है। नहीं गुरुजी वो इलाज चल रहा है ना, तो उसका भी वो वाली बात नहीं, हम धाम के इलाज की बात कर रहे हैं। धाम पर जाते हैं ना गुरुजी। आप लोग जाते हैं ना? भैया भी जाते हैं, पापा भी फिर आए सब। उनको भेज दिया करो, हम लगा देंगे अर्जी। बोलो भैया। हाँ सर। चलो ठीक। हेलो, बोले बागेश्वर धाम की। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। गुरुदेव इस दास का नाम आचार्य पंडित देवेंद्र कृष्ण शास्त्री, श्री हनुमान टेकरी डोंगर। गुरुदेव मैं यह प्रश्न करता हूँ आपसे कि भगवान का अवतार होता है विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मण गाय देवता और संतों के लिए, लेकिन आज के समय ब्राह्मण गाय संत और देवता ये चारों ही सबसे ज्यादा दुखी हैं। बहुत अच्छी बात। तो क्या चाहते हैं आप? क्योंकि ब्राह्मणों को जहां भी देखो तो लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने दुकान खोल ली, ब्राह्मण धंधा कर रहे हैं, जो कि धर्म प्रचार में लगे रहते हैं। गाय को देखो तो कोई नेता महामहिम, एक बार राज्यपाल महोदय हमारे अशोकनगर में आए तो गाय को जगह जगह गायों को उठाकर गौशाला में रख दिया।
और उस समय राज्यपाल महोदय गए तो फिर वही गाय फिर भटकने लगी। जो सरपंचों के लिए गौशालाएं बनाई हैं उनमें उनके भूसा रखे रहते हैं, उसमें एक गाय भी नहीं है और सरकार का पैसा खा रहे हैं। और संतों के बारे में लोग इतने अभद्र व्यवहार करते हैं। और देवताओं को देखो, जगह जगह देवता लोगों ने रुपा लिए, स्थान उनको दे दिया, लेकिन उनको कुत्ते चाट रहे हैं। महाराज ये चारों दुखी हैं आज के समय। बात आपकी बिल्कुल सही, बहुत सटीक। बबूती लाल ये ले जाओ, इकट्ठा सबको बांट देना। तो महाराज जी मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े मंच के माध्यम से आप यही आवाज उठाएं कि इन चारों की रक्षा होनी चाहिए, जब ही हमारा सनातन धर्म आगे चलेगा। आचार्य जी महाराज, दास निरंतर कोशिश करता है जी महाराज जी, कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं इसके बारे में कथाओं के माध्यम से। जी और हम आपको बोलें कि अब कहने की जरूरत नहीं है, करने की आवश्यकता है। जी महाराज जी, प्रयास पूरा करते हैं। प्रयास आपके नहीं, कर्म को श्री गणेश करना होगा। हमें खुद अपने गौमाता भारत सनातन धर्म जिनके कारण जीवित है ऐसे संत आचार्य भूदेवों का मान सम्मान स्वयं से करना होगा। फिर अपने परिकर से करवाना होगा, फिर अपने मित्रों से करवाना होगा, तभी सनातन धर्म सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। जी महाराज जी, जय जय श्री राम। हमारा निरंतर प्रयत्न रहा जी, और आपके आज्ञानुसार निरंतर जारी रहेगा। जी महाराज जी, धन्यवाद।